कहते हैं आज का ज़माना इंग्लिश का ज़माना है। विदाउट इंग्लिश आपकी कोई भी वैल्यू नहीं है किसी भी फील्ड में। इसलिए इंग्लिश का नॉलेज होना, इंग्लिश में बात करना, कैसे बात करना है, कैसे लोगों को फेस करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं इंग्लिश का बहुत ही ईजी तरीका, इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश में बात करने का बहुत ही ईजी तरीका आपको सिखाया जाएगा यहाँ पे हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश बोलने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और कहाँ कहाँ कैसे यूज किया जाएगा। और हम बहुत शॉर्ट तरीके से बताएंगे, नो लॉन्ग लपेट कुछ नहीं, बहुत शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा इंग्लिश में बात कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले इंग्लिश में बात करने के लिए ज़रूरत पड़ती है टेंस की। टेंस जो इंग्लिश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है और है भी। तो टेंस के लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है सब्जेक्ट की। तो आपको हम बताएं सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता। कर्ता, किसी भी काम को करने वाले को हम कर्ता सब्जेक्ट बोलते हैं। किसी भी कोई भी काम, जैसे मैं जा रहा हूँ तो जाने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं होगा सब्जेक्ट। जैसे वह जा रहा है तो जाने का काम कौन कर रहा है, वह है, तो वह होगा सब्जेक्ट। बे नाच रहे हैं तो सब्जेक्ट कौन हुए, बे। इसी प्रकार जो काम किया जाता है, जिसके द्वारा कोई काम होता है, उसे सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी काम को करने वाले को कर्ता कहा जाता है। किसी भी काम को करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल हुआ अपना आई। आई मतलब होता है मैं। बी, बी मतलब होता है हम। यू, यू मतलब होता है आप। दे, दे मतलब होता है बे। ही मतलब होता है वह लड़का। और सी मतलब होता है वह लड़की। इट मतलब होता है यह नेम। नेम, नेम मतलब होता है कोई भी नाम। नाम में किसी का भी नाम हो सकता है, रमेश, महेश, जितेंद्र, जेके, आशु, अमन, कोई भी नाम हो सकता है। नाम कोई भी। ये हमारे 8 सब्जेक्ट होते हैं, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, नेम। 8 सब्जेक्ट पे पूरी इंग्लिश चलती है। इन्हीं 8 सब्जेक्ट की मदद से टोटल इंग्लिश में बात की जाती है। आई मतलब होता है मैं, बी मतलब होता है हम, यू मतलब होता है आप, दे मतलब होता है वे, ही मतलब वह लड़का, सी मतलब वह लड़की, इट मतलब यह है, नेम मतलब नाम, कोई भी नाम हो सकता है। ये हो गए हमारे सब्जेक्ट। तो गाइस, अभी हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट क्या होता है। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की, जिनका स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, इनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैं आपको बताता हूँ हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है अपना एज, एम, आर, वाई, वर, हैव, हैज, हैड, कैन, कुड, शुड,
और अपना होता है डू, डिड, डज। इस प्रकार की 24 हेल्पिंग वर्ब होती हैं जिनका इंग्लिश बोलने में यूज किया जाता है, जो आगे चलकर हम एक एक हेल्पिंग वर्ब का यूज दिखाएंगे, बताएंगे। तो इस प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, इनका यूज होता है इंग्लिश बोलने में, इनको हम यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं वर्ब का, मेन वर्ब क्या होती है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मेन वर्ब क्या होती है। वर्ब, वर्ब मतलब होता है क्रिया। इसका और हिंदी करते हैं काम, कोई भी काम। किसी भी काम को हम किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं। किसी भी काम को हम वर्ब कहते हैं, जैसे कि कम, कम मतलब होता है आना। गो, गो मतलब होता है जाना। ठीक है। ईट, ईट मतलब होता है खाना। ठीक है। एंड हो गया अपना, क्या हो गया, कम हो गया, गो हो गया, ईट हो गया, खाना हो गया। गेट मतलब होता है उठना। गेट अप, सॉरी, गेट अप मतलब होता है उठना। इस प्रकार के वर्ब होते हैं, जैसे कोई भी काम, जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, खेलना, कूदना, डांस करना, पीटना, मारना, ये सब होती हैं वर्ब। जिसमें हम कोई काम होता है उन्हें हम वर्ब, किसी भी काम को हम वर्ब बोलते हैं, शुद्ध बात ये है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु, स्थान को हम ऑब्जेक्ट बोलते किसी भी वस्तु स्थान को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे कि घर, स्कूल, कॉलेज, पंखा, मार्केट। इन चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, किसी भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं, जैसे टेबल, पेन। इन चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये हुआ अपना बेसिक। अब हम बात करते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए कौन सा तरीका होता है, इंग्लिश में बात करने के लिए कैसे हम सेंटेंस बोले जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है टेंस, जो हम आपको दिखाएंगे। टेंस, टेंस मतलब होता है काल। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। टेंस होते हैं 3 प्रकार के, और इन तीनों टेंस के होते हैं 4 4 प्रकार, जो हो जाते हैं 12। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों के होते हैं 4 4 प्रकार, जो मिलके होते हैं 12 टेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की। तो प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है, इसकी पहचान होती है ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, जिस सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है का सेंस निकलता है, जैसे हम मार्केट जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम इंग्लिश पढ़ते हैं, हम डांस करते हैं। जिस सेंटेंस में ता है, ती है का सेंस निकलता है लास्ट में, उसे हम कहते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। इसका फॉर्मूला है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब,
का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा नियम। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमको दो चीज़ों का याद रखना है, आई, बी, यू, दे, इनके साथ यूज होता है डू क्वेश्चन और नेगेटिव बनाने में। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ यूज होता है डज। और इनके जब नॉर्मल सेंटेंस बनते हैं तो वर्ब में लगता है, वर्ब में लगता है एस या ई एस। एस या ई एस। इन, आई, बी, यू, दे के साथ यूज होता है डू का। ही, सी, इट, नेम, इनके साथ यूज होता है डज का। लेकिन जैसे ही डज आता है वर्ब में एस आई एस हट जाता है। नॉर्मल सेंटेंस में एस आई एस का यूज होता है, जो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम आई, बी, यू, दे, चार सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसका से निकल रहा ता है, ती है, ते है। चलो हम मार्केट जाते हैं, हमको क्या बोलते हैं, बी। अब जाना वर्ब, वर्ब क्या हो गया, जाना। हम मार्केट जाते हैं, जाना मतलब वर्ब हो गया। वर्ब क्या हो गया, जाना। जाना मतलब गो, वी गो टू मार्केट, वी गो टू मार्केट। अब इसका हमको बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, आई, बी, यू, दे के साथ नेगेटिव क्वेश्चन के लिए यूज होता है डू। आई, बी, यू, दे के साथ डू। तो बी, बी डू नॉट गो टू मार्केट। ठीक है, क्या हुआ यहाँ देखिए, सब्जेक्ट देखिए, आई, बी, यू, दे। आई मतलब मैं, बी मतलब हम, यू मतलब आप, दे मतलब वे। तो हमने बनाया है बी का, बी मतलब होता है हम। बी गो टू मार्केट, हम मार्केट जाते हैं। अब नहीं वाला बनाया हमने, बी डू नॉट गो टू मार्केट, या फिर बी डोंट गो टू मार्केट, हम मार्केट नहीं जाते हैं। अब हम एक बनाते हैं, इसका क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन के लिए क्या करना है, डू को आगे करना है। डू बी गो टू मार्केट, डू बी गो टू मार्केट। अब हम बनाते हैं, एक बनाते हैं हम आई का। मैं क्रिकेट खेलता, मैं गेम खेलता हूँ। आई सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। वर्ब खेलना, मैं गेम खेलता हूँ। वर्ब क्या हुआ, खेलना। खेलना मतलब प्ले, आई प्ले गेम। अब इसका हमको नेगेटिव बनाना है। इसका मतलब क्या हुआ, आई प्ले गेम, मैं गेम खेलता हूँ। नेगेटिव बनाना है, आई डू नॉट प्ले गेम, आई डू नॉट प्ले गेम। इसका मतलब हुआ मैं गेम नहीं खेलता हूँ। अब इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या मैं गेम खेलता हूँ। तो क्वेश्चन के लिए क्या करना है, डू को आगे करना है। डू आई प्ले, डू आई प्ले गेम, डू आई प्ले गेम। डू आई प्ले गेम मतलब होता है क्या मैं क्रिकेट खेल, क्या मैं गेम खेलता हूँ। समझ में आया ये। अब हम एक बनाएंगे, अब हम एक बनाते हैं किसका फॉर्मूला, इसी का। ता है, ती है, ते हैं। इसका नियम क्या है अपना, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब एक बनाते हैं, हमने अभी दो बनाए, आई, बी, यू दे के बना के दिखाए। अब हम बनाते हैं ही, सी, इट, नेम। चार सब्जेक्ट रह गए हैं हमारे। ही मतलब होता है ओए लड़का, सी मतलब होता है ओए लड़की, और इट मतलब होता है। नेम मतलब होता है
कोई भी नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, रमेश, महेश, गुरु, सचिन, तेंदुलकर, कुछ भी नाम हो सकता है। ये हमारे 4 सब्जेक्ट के और बनाना है हमको। तो सबसे पहले वह मार्केट जाता है, वह जब मार्केट जाता है तो लड़का की बात हो रही है, समझ में आ रहा है। और मार्केट जाती है मतलब लड़की की बात हो रही है। हम बात कर रहे हैं वह मार्केट जाता है मतलब लड़के की। तो लड़के को वह क्या बोलते हैं? ही मतलब वह लड़का। तो सब्जेक्ट हुआ अपना ही। अब वर्ब क्या है? जाना, वह मार्केट जाता है, जाना हुआ वर्ब, जाना मतलब गो। अब इन 4 सब्जेक्ट के साथ एक चीज़ याद रखना है, इनके सिंपल सेंटेंस बनाएंगे तो इनमें वर्ब में यूज होता है एस या ई एस। तो और मार्केट जाता ही गो, गो में ई एस, ही गोज टू मार्केट, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। अब इनका हमें बनाना है नेगेटिव, वह मार्केट नहीं जाता है। तो ही, अब देखो जैसे आई बी यू दे के हमने बनाया, उनमें नेगेटिव किससे बना? डू से नेगेटिव, और क्वेश्चन डू से बना। इन 4 सब्जेक्ट के नेगेटिव बनेंगे डज से। तो इनके साथ यूज होगा डज। नेगेटिव और क्वेश्चन के लिए यहाँ पे डज का यूज करेंगे। ही, अब देखो नेगेटिव बनाते हैं, ही डज नॉट, डज नॉट। अब देखो जैसे ही डज आता है वर्ब का ई एस हट जाता है। ही डज नॉट गो, गो इसका क्या हो गया? गो। ही डज नॉट गो टू मार्केट, ही डज नॉट गो टू मार्केट। अब हमको क्वेश्चन करना है, इसको हमको क्वेश्चन बनाना है। पहले क्या सिंपल, ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है। ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जाता है। इसका हम क्वेश्चन में क्या वह मार्केट जाता है, तो क्वेश्चन के लिए जैसे अभी डू को आगे किया वैसे यहाँ डज को आगे करेंगे। डज ही गो टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट, क्या वह मार्केट जाता है। अब हम एक बनाते हैं लड़की का या किसी के नाम का भी, लड़की का भी सी, ही की जगह क्या हो जाएगा? सी। अब किसी नाम का बनाते हैं, मान लो मान लो आशु कॉलेज जाता है। आशु कॉलेज जाता है, तो आशु, अब जाना मतलब क्या हुआ? गो। आशु एक नाम है, आशु एक नाम है, नाम के साथ क्या लगेगा? एस या ई एस वर्ब में। तो नाम गोज टू कॉलेज। अब हमको बनाना है रामू आशु कॉलेज नहीं जाता है, तो आशु डज नॉट, और जैसे ही डज आता है, जैसे ही डज आता है वर्ब का ई एस हट जाता है। आशु डज नॉट गो टू कॉलेज। अब हमको बनाना है इसका क्वेश्चन, क्या आशु कॉलेज जाता है? तो क्या करना है, जैसे यहाँ बनाया वैसे ही यहाँ डज को करना है आगे। डज आशु गो टू कॉलेज, डज आशु गो टू कॉलेज, क्या आशु कॉलेज जाता है। ये हमारा एक टेंस हो गया कंप्लीट। ता है ती है की पहचान है। सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान क्या है? ता है ती है ते हैं। फॉर्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं आई बी यू दे, इनके साथ यूज होता है डू। ही सी एट नेम, इनके साथ यूज होता है डज। और जैसे ही डज आता है इनके साथ वर्ब में ऐसे यस लगता है, लिख दे रहे हैं वर्ब में एस या ई एस।
लेकिन जैसे ही डज आता है ईएस हट जाता है। ये अपना हो गया प्रेजेंट सिंपल टेंस ताहती है। मैं मार्केट जाता हूँ, जहाँ भी ताहती है आता है लास्ट में वहाँ पे ये नियम लगता है। मैं मार्केट जाता हूँ, मैं कॉलेज जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, मैं हिंदी पढ़ता हूँ। ये सारे जो ताहती है लास्ट में आता है वो पहचान है। क्या है पहचान? प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान है। इसके ऐसे सेंटेंस बनते हैं आपको बताया गया है। फॉर्मूला यह है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगले टेंस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाएं जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।